बच्चों, हाउ आर यू? छुट्टियां खत्म हो गई। आज से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्स आ रही हैं आपकी। तो आज हम वसंत का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का सारांश समझेंगे। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने इस कविता को पहले नहीं समझा है, पहले नहीं पढ़ा है, आज वो ध्यान से सुनेंगे ताकि उन्हें कविता के अर्थ को समझने में आसानी हो। तो आज हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता, जो कि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है, उस कविता के सारांश को समझेंगे। पहले मैं कविता का वाचन करूंगी, कविता पढ़ूंगी, उसके बाद हम उसके अर्थ को और उसके सारांश को समझेंगे। तो टेक आउट योर बुक, और जिनके पास बुक नहीं है वो ध्यान से देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें कवि ने इस कविता के माध्यम से पक्षियों के जरिए स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजरे में बंद कर देने पर हम अपने सुरीले गीत नहीं गा पाएंगे। हमें सोने के पिंजरे में भी मत रखना, क्योंकि हमारे पंख पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे और हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हम स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीते हैं, पिंजरे में हम भला क्या खा पी पाएंगे। हमें गुलामी में सोने के कटोरे में मिली मैदे से ज्यादा स्वतंत्र होकर कड़वी निबोरी खाना पसंद है। आगे कविता में पंछी कहते हैं कि पिंजरे में बंद होकर तो पेड़ों की ऊंची टहनियों पर झूला झूलना अब एक सपना मात्र रह गया है। हम आकाश में उड़कर उसकी हदों तक पहुंचना चाहते थे, हमें आकाश में ही जीना मरना है। अंत में पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमारे घोंसले और आश्रय उजाड़ दो, बर्बाद कर दो, लेकिन हमसे हमारी उड़ने की आजादी को मत छीनो, यही हमारा जीवन है। तो बच्चों, यह तो कविता का सारांश हुआ। अब हम एक एक पद्यांश के अर्थ को समझेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को प्रदर्शित किया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने के बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। पक्षी क्या कह रहे हैं मनुष्यों से कि हमें पिंजरे में, बहुत से लोग पिंजरे में बंद रखते हैं ना पक्षियों को, तो वो समझते हैं कि पक्षी बहुत खुश है पिंजरे में बंद रह के, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्षी पिंजरे में खुश नहीं रहते हैं, वे बहुत दुखी होते हैं। वे कह रहे हैं मनुष्यों से कि हमें इस तरह से बंद मत करो पिंजरे में, यदि आप पिंजरे में हमें बंद करोगे तो हम खुशी के गीतों को गा नहीं पाएंगे, हमारे पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, क्या कह रहे हैं वो कि हम बहता जल पीने वाले, आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दे दो, हमें तब भी घोंसले वाले नीम की कड़वी निबोरी ज्यादा पसंद आएगी। कटुक यानी कड़वी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे ही मर जाएंगे।
पक्षी कह रहे हैं कि भले ही आप हमें सोने की कटोरी में लाकर खाना दे दो, कितने ही स्वादिष्ट पकवान दे दो, लेकिन फिर भी उन स्वादिष्ट पकवानों से कहीं अच्छी हमें वह आसमान में उड़ने वाली जो कड़वी निबोरी है नीम की, वही हमें अच्छी लगेगी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख और दर्द कवि हमें यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी यहाँ पंछियों के दुख और दर्द को प्रदर्शित कर रहे हैं। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उड़ने की सब कलाएं और तेज, सब कुछ तेज उड़ना सब भूल गए हैं, है ना। वे भूल गए हैं अपनी किन कलाबाजियों के साथ वे उड़ा करते थे आसमान में, और कितना तेज गति से वे उड़ा करते थे। वे सब कुछ भूल गए हैं उस पिंजरे में बंद रह गए। वे कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे, अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। कि पहले तो वो कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, कहाँ कहाँ नहीं उड़ते थे, लेकिन अब पिंजरे में बंद होकर वे केवल सपनों में ही देख पा रहे हैं कि वे एक पेड़ की, ऊंचे पेड़ की डाली के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसा वो सपने में ही उन्हें नसीब हो पा रहा है। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने, मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। पक्षी ये चाह रहे थे कि उनकी इच्छा थी कि वे सब आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़े, सारी सीमाएं पार कर जाए और अपनी अपनी लाल चोट से सितारों को दानों की तरह चुन ले, है ना। इस तरह से वे सपने देख रहे थे, इतना उनका अरमान था, लेकिन इस गुलामी की जिंदगी ने उनके सभी अरमानों को चूर चूर कर दिया है। होती सीमा हंसित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कविता की इन आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आजाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते तो फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आजादी कितनी प्यारी है। पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम या तो आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते, है ना, इस कोशिश में या तो हम आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान को ही गंवा देते। तो ऐसा हमें इन बातों से क्या पता चलता है कि पक्षी को आजादी बहुत पसंद है, वह उड़ना बहुत पसंद करता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों ने उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है मनुष्यों से, है ना। आखिरी पंक्तियां जो है उसमें पक्षी मनुष्य से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें स्वतंत्र कर दो। वो मनुष्य से क्या कह रहे हैं कि हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियां भी तोड़ डालो, लेकिन हमारे घर भी नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार मत छीनो, हमें इस आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दो। तो यह एक बहुत ही मार्मिक वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है, जिसमें पंछी अपनी उड़ने की चाह को, है ना, अपने दुख को और एक विनती मनुष्यों से कर रहे हैं कि हमें इस खुले आसमान में उड़ने दो। तो बच्चों, इस कविता के अर्थ को और सारांश को आप अच्छे से समझेंगे और फिर इस पर आधारित प्रश्न हम करेंगे।